नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। मैं पल्मोनोलॉजिस्ट उदयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बात करते हैं अपने फेफड़ों को स्वस्थ कैसे रखें। हाउ टू कीप योर लंग्स हेल्दी। तो फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे मुख्य जो बात है, दैट इज स्मोकिंग सजेशन। स्मोकिंग सजेशन मतलब ये कि आप खुद भी स्मोक ना करें, ना अपने आसपास किसी को करने दें। स्मोकिंग की अगर बात करी जाए तो स्मोकिंग से लंग्स, हार्ट, ब्रेन, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। स्मोकिंग के जो साइड इफेक्ट होते हैं लंग्स में, जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं लंग कैंसर एंड एम्फाइसेमा। हार्ट की अगर बात करी जाए तो स्मोकिंग से हार्ट में जो इफेक्ट्स होते हैं वो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन। इसके अलावा सेरिब्रल स्ट्रोक, और भी इसके अलावा स्मोकिंग से बहुत सारे कैंसर होते हैं, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा, किडनी का कैंसर और पैंक्रेटिक कार्सिनोमा। सो हमें किसी भी सूरत में ये जो स्मोकिंग है वो नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग की अगर बात करी जाए तो स्मोकिंग बहुत सारे फॉर्म्स में होती है। अगर आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और चिलम है, हुक्का है, ये सारी की सारी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग है। हमें किसी भी प्रकार की स्मोकिंग से बचना चाहिए, ना खुद करें ना अपने आसपास किसी को करने दें। स्मोकिंग से ही मिलता जुलता एक और चीज है जिससे हमें बचना है, वो है धुआं। जैसे बंद कमरे में अगर हम अंगीठी जलाते हैं, बंद कमरे में अगर हम खाना बनाते हैं जिसमें हम लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो धुआं हमारे फेफड़ों में जाता है तो इससे फेफड़ों को बहुत नुकसान होता है, और इतना ही नुकसान होता है जितना कि स्मोकिंग से होता है। अगर हम बात करें स्पेशली ग्रामीण परिवेश में, तो ग्रामीण परिवेश में क्या होता है कि लकड़ियों का या गोबर के उपलों का इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए। उससे जो धुआं निकलता है, जो गृहिणी या जो भी पर्सन है जो खाना बना रहा है, उसके लंग्स में वो धुआं जाता है, जिससे अल्टीमेटली वही इफेक्ट्स होते हैं जो एक एक्टिव स्मोकर को होते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, लाइक इलेक्ट्रिक है, सोलर एनर्जी है, उसका उपयोग करें खाना बनाने के लिए। एलपीजी गैस है, इसका हम उपयोग करें खाना बनाने के लिए। अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़ें फीसिबल नहीं हैं, अवेलेबल नहीं हैं, या ये हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप करें, जब भी खाना बनाए तो एक बंद कमरे में, बंद स्पेस में खाना ना बनाए, ओपन स्पेस में खाना बनाए। जिससे होगा क्या कि जो धुआं लकड़ी से या गोबर के उपलों से जो निकल रही है वो एनवायरनमेंट में चली जाएगी और डाइल्यूट हो जाएगी, आपको कम धुआं आपके फेफड़ों तक पहुंचेगी। तीसरा जो स्मोकिंग से रिलेटेड ही हम अगर तीसरा जो फैक्टर बात कर रहे हैं जो इससे लंग्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, वो होता है पॉल्यूशन। अगर आप बात करी जाए जो पॉल्यूटेड सिटी है, जैसे अगर दुनिया में बात करी जाए टोक्यो है, या इंडिया में बात करी जाए दिल्ली है, दे आर हाईली पॉल्यूटेड सिटीज। तो वहाँ पे जो पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेंट्स जो एनवायरनमेंट में सर्कुलेट हो रहे हैं, आप ओपन स्पेस में बाहर जाते हो, वो पॉल्यूटेंट्स आपके लंग्स में जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो भी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना कि आपको स्मोकिंग पहुंचाती है। रिसेंटली कुछ स्टडीज पब्लिश हुई हैं, कुछ न्यूज पेपर्स में भी खबरें आई हैं कि भाई दिल्ली में रहने वाला पर डे में इतना स्मोक अंदर ले लेता है, जैसे कि 7 सिगरेट्स या 5 सिगरेट्स पर डे के हिसाब से स्मोक कर रहा है। ऐसा मतलब स्पेशली जब हमारे पास सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों के मौसम में होता है, आपका जो स्मोक बनता है वो आप अंदर आप लेते हो तो आपको लंग्स को नुकसान पहुंचता है। इससे बचने के लिए क्या करें हम? तो इससे बचने के लिए ये है कि आउटडोर जो है, स्पेशली ऐसे मौसम में जैसे सर्दी है जहाँ स्मोक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ लिमिट करें। बाहर ना जाएं, आप कार से जाएं तो कार के शीशे बंद रखें। अगर आपको जाना ही पड़ रहा है, बाहर ओपन स्पेस में जाना पड़ रहा है, मास्क लगा के जाएं। घर में आप एयर प्यूरीफायर का उपयोग कर सकते हैं। दिवाली, जैसे कि हम बात करें, दिवाली के आसपास जो स्मॉग है उसकी कंसंट्रेशन काफ़ी होती है दिल्ली जैसे एरिया में। स्पेशली अगर हम बात करें पटाखे चलाने की, दिल्ली में बहुत बार आता है, जो सीएम साहब है वो अपील करते हैं कि आप ग्रीन पटाखे चलाइए, आप पटाखे मत चलाइए, पटाखे से धुआं होता है। मतलब मैं खुद इस बात का विटनेस हूँ। एक बार मैं दिल्ली में था दिवाली के दिन, जो पटाखों का जो धुआं आता है, आप थोड़ी देर 8-9 बजे के आसपास अगर आपने घर की खिड़की खोल दी, घर का गेट खोल दिया, तो सारा धुआं घर के अंदर आ जाता है। तो हमें स्पेशली ऐसे टाइम पे पटाखे हैं इसको अवॉइड ही करना चाहिए, ना चलाए तो ही ज़्यादा बेहतर रहता है। और अल्टीमेटली ये क्या, एक कम्युनिटी एक्शन है कि मैं चलाऊं, सामने वाला ना चलाए, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि सबके चलाने से सबको नुकसान होता है।
होता ये है कि सबके चलाने से सबको नुकसान ही होता रहता है। भाई वो बोलेगा वो चला रहा है, मैं चला रहा हूँ। तो अल्टीमेटली एक कॉमन स्ट्रेटजी, कॉमन पॉलिसी होनी चाहिए कि आप आगे ना चलाएं और सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अल्टीमेटली हर किसी का स्वास्थ्य इससे जुड़ा हुआ है। तो ये तो हो गई बात फर्स्ट कि आप स्मोकिंग ना करें और धुएं से दूर रहें और पॉल्यूशन से दूर रहें। सेकंड में अगर हम बात करी जाए तो सेकंड जो हमारा फैक्टर है वो है आप एलर्जेंस से बचें। एलर्जेंस की बात करी जाए तो एलर्जेंस बेसिकली इंडोर एलर्जेंस होते हैं, आउटडोर एलर्जेंस होते हैं, फूड एलर्जेंस होते हैं और कुछ ड्रग एलर्जेंस होते हैं। इंडोर एलर्जेंस की अगर हम बात करी जाए तो इंडोर में जो घरों के अंदर जो कॉमन एलर्जेंस होते हैं वो होते हैं डस्ट माइट्स हैं, घरों में कॉकरोच होते हैं, कॉकरोच एंटीजेंस हैं, मोल्ड्स है, एसी लगा हुआ है, एसी के वहाँ फंगस बना हुआ, मोल्ड्स हैं, ये घर में कॉमन एलर्जेंस होते हैं। इसके अलावा आपके और जो चीज़ें हैं जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को इरिटेट कर सकती हैं, जैसे फ्यूम्स हैं, सांप स्मेल हैं, तो अल्टीमेटली हम उन बोलते हैं इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम इरिटेट्स। और अगर एंटीजेंस की बात करी जाए घरों में तो जो फर्ड एनिमल है, स्पेशली बिल्ली है, कुत्ता है, डॉग्स है, इनके एंटीजेंस होते हैं जो एलर्जिक हो सकते हैं। आप डिओड्रेंट्स, परफ्यूम लगाते हो, ये सारे के सारे रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स हैं। तो अगर आपके घर में किसी को एलर्जी है तो इसको बचाएं। आउटडोर एलर्जेंस की बात करी जाए तो आउटडोर एलर्जेंस में स्मोक है, पॉल्यूशंस हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, इरिटेंट्स हैं, डीजल फ्यूम्स हैं। अगर मौसम की बात करी जाए तो मौसम के साथ से पॉलन ग्रेन्स की कंसंट्रेशन फरवरी मार्च के आसपास ज़्यादा रहती है, तो इनको बोलते हैं आउटडोर एलर्जेंस, इनसे आप बचें। कुछ फूड एलर्जेंस होते हैं, हर किसी को थोड़ा आइडिया रहता है कि मुझे इस फूड से एलर्जी है, तो यूजुअली उनसे बचें। ड्रग एलर्जेंस होते हैं, स्पेशली पेन किलर्स होते हैं, उनसे आप बच के रहें। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर्स हैं जो हमारी लंग हेल्थ को या हेल्दी लंग्स के लिए जरूरी है, वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।